नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नगर निगम पिथौरागढ़ से मेयर प्रत्याशी उमा पांडे ने कहा कि उन्होंने 40 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन पार्टी हित के लिए न्यौछावर कर दिया, उसकी जगह धनबल और परिवारवाद के आधार पर एक बाहरी महिला को, जो कभी पार्टी की सदस्य तक नहीं रही, उसे मेयर का टिकट दे दिया गया। जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कोर वोटर उनके साथ हुए इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे और उनके पक्ष में मतदान करेंगे। मेयर बनकर उनको अलग से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को दूर करना, क्षेत्र का विकास करना और जनहित में कार्य करना है। हमारे साथ मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी उमा पांडे जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जब वो जनता से मिल रही है तो जनता कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। जी उमा पांडे जी। धन्यवाद आपका जोशी जी। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा कहेंगे कि रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो भी जिस घर में भी मैं जा रही हूँ उस घर में सब लोग यही कह रहे हैं कि उमा पांडे जी आप ही पुराने भाजपा के कार्यकर्ता थे और आपको ही टिकट मिलना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि जनता मेरे साथ है। जी, आपने बीजेपी के साथ पूरा जीवन खपा दिया और अब आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत दुख के साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि पार्टी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और यह अन्याय का बदला मेरी नगर की समस्त जनता देगी। आप अगर मेयर बन जाएंगे तो आप क्या क्या कार्य करेंगे? आपका कोई एजेंडा है? एजेंडा मेरा आप देख रहे हैं, समस्त जो हमारा जो नगर निगम, पहली बार हमारा शहर नगर निगम के रूप में यहाँ पर नगर निगम बना हुआ है। तो मेरा एजेंडा है मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे कि पानी, बिजली, सीवर, लाइट के पोल और कई एजेंडे ऐसे जो जो मतलब जो परेशानियां हैं जनता के बीच की, वो तो कार्य किया जाएगा। मगर दो चार चीजें ऐसी हैं मेरे जो मेरा विजन है, जैसे 100 एक्चुअली में है उसका विकास करना, और 40 वार्डों में जो हमारा सीवर लाइन की व्यवस्था, 40 वार्डों में मैं सीवर लाइन बिछाऊंगी। और अभी तक आपका जो अनुभव रहा है और आप जिन जिन पदों पर रही हैं, कृपया बता सकेंगे आप किन किन पदों पर अभी तक रह चुकी हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की 1986 से लगातार पार्टी में रही हूँ। पार्टी में मेरा पहला नगर में उपाध्यक्ष रही, फिर महामंत्री रही, फिर उसके बाद में जिले में उपाध्यक्ष रही, जिले की महामंत्री रही महिला मोर्चा में। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश, जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था तब उत्तर प्रदेश में 2 बार मैं महिला मोर्चा की मंत्री रही हूँ। मैं माननीय अटल जी के साथ भी मेरी बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर शिशु मंदिर था लखनऊ में, तो वहाँ मैं उनके साथ भी बैठी हूँ। मैं उन्हीं की प्रेरणा से भाजपा में जुड़ी थी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम एक महिलाओं के लिए 33% महिलाओं को 33% राजनीति में दिया गया है, मगर मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि महिलाएं, जब यहाँ पर महिला सीट थी तो महिला को टिकट मिलना चाहिए था। महिला को टिकट देने का मतलब होता है महिला कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए कार्य किया है। तो मेयर पति के रूप में टिकट लाते हैं, धनबल के रूप में टिकट लाए हैं। मैं समस्त जनता से प्रार्थना करूंगी कि आप न्याय कीजिएगा। मैं आपके बीच की बेटी हूं, मैं आपके बीच की बहू हूं, मैं आपके बीच की साथी हूं। तो मेरे समस्त साथियों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है, बाल्टी पर ही मोहर लगाइएगा। 4 वर्षों से महिला रामलीला का आयोजन किया है मैंने। महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर महिलाओं को मैंने मंच दिया है, और सामाजिक जितने कार्य होते हैं वो सारे कार्यों में मैं सक्रिय रूप से मैंने भूमिका निभाई है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि नगर की समस्त जनता समझदार है
आप जरूर एक बार मुझे अवश्य अपना समर्थन देंगे। मैं नगर के लिए आपके सुझावों को लेकर, आपके विचारों को लेकर मैं इस नगर का विकास करूंगी और आप लोगों के साथ ही चलूंगी। धन्यवाद। भारतीय जन सहभागिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट केसी पंत ने उमा पांडे को समर्थन देकर उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि उमा पांडे के सामाजिक कार्यों, जनसेवा, उनकी योग्यता, अनुभव और 4 दशक के बेदाग राजनीतिक जीवन को देखते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया है और उनके कार्यकर्ता उन्हें शहर का मेयर बनाने के लिए समर्पित रूप से कार्य करेंगे। भारतीय जन सहभागिता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट केसी पंत ने उमा पांडे जी को मेयर पद पर समर्थन दिया है। हम उनसे जानेंगे कि क्या देखकर उन्होंने उमा पांडे जी को अपना समर्थन दिया है। जी केसी पंत जी बताइए। हम श्रीमती उमा पांडे जी को लगभग 40 साल से जानते हैं और इस शहर में जब बीजेपी को कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं थी बीजेपी के पास, तब श्रीमती पांडे जी ने महिला मोर्चा संभाला था और पूरे हमारे जनपद के शहर में जो सामाजिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में सक्रिय रहती हैं और इनकी योग्यता और काबिलियत और समाज में इनका नाम देखते हुए भारतीय जन सहभागिता पार्टी ने इनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। पूजा मसाला लघु उद्योग टकाना निकट राजा होटल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अगर बनाना चाहते हैं विवेकानंद कॉलोनी वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और बेहतर, तो पार्षद पद पर चुनिए स्वच्छ छवि के कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी मोहन चंद्र जोशी को। वार्ड के विकास के लिए चुनाव चिन्ह केतली पर अपनी मुहर लगाकर मोहन चंद्र जोशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं कल्पना देवलाल, भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी आप सभी से अपील करती हूं कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारे पिथौरागढ़ को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ बनाने हेतु मुझे सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने भाजपा से अपने निष्कासन पर कहा कि निष्कासन कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का ही किया जाता है। अब वह पूरी स्वतंत्रता के साथ जनता के हित और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। वह भगवान राम के वंशज हैं जिन्होंने अपनी मां के वचनों की रक्षा के लिए वनवास चुना था। देखिए, निष्कासन उसी का होता है जिसने काम किया होता है धरातल पर। हमने काम किया है पार्टी के लिए और हमने किसी चुनाव में पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं करी। अगर पार्टी को लगता था कि गोपू महर की माता जी योग्य उम्मीदवार नहीं है तो गोविंदी कोरंगा चाची थी, प्रेमा कोश्यारी जी थी, भगवती पुनेठा जी थी। अभी जो हमारी निर्दलीय के रूप में लड़ने जिला अपने महिला मोर्चा की अध्यक्षा वो प्रत्याशी हो सकती थी, उमा पांडे प्रत्याशी हो सकती थी। किंतु मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरी राजनीतिक हत्या इन लोगों ने की है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नब्बू मंडाल नहीं हूँ और न ही मैं जीवन कन्या हूँ जिसकी राजनीतिक हत्या लोग कर देंगे। अब मैं हर इनकी जो निष्ठाएं हैं, इनको भी अपनी निष्ठाएं इस पार्टी के लिए साबित करनी होगी इन्होंने किस चुनाव में क्या काम किया है। 2012-17 के चुनाव हमारे बीच हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ थे उन लोगों का निष्कासन नहीं किया और मेरी तो माता जी चुनाव लड़ रही थी, मेरा निष्कासन किया गया, मुझे स्वीकार है। हम भगवान राम के वंशज हैं जिन्होंने अपने माता पिता की वचनों की लाज रखने के लिए वनवास झेला, तो निष्कासन और छोटी मोटी चीजों का हम नहीं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शिवाश्रम बीण पवित्र माघ मास में प्रयागराज महाकुंभ एवं मकर संक्रांति की पावन बेला पर समस्त देवभूमि वासियों भक्तजनों के सहयोग से जनपद पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक जनजागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जूना अखाड़े के प्रसिद्ध संत भैरवगिरी महाराज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी उपस्थित होंगे। रैली से पूर्व सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे विशिष्ट जनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी ने रैली में अधिक से अधिक लोगों से प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है।
एसपी रेखा यादव ने स्पोर्ट्स स्टेडियम लेलू पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान होने वाली प्रस्तावित बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तैयारियों के अंतर्गत सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और निकटस्थ पुलिस चौकी वड्डा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चौकी प्रभारी से निकाय चुनाव के दौरान उम्दा सुरक्षा रणनीति बनाने और अवैध शराब, चरस, स्मैक की रोकथाम के निर्देश दिए। यातायात पुलिस ने शहर में वर्षों से खड़े पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का अभियान चलाया। यातायात प्रभारी अयूब अली ने बताया कि ऐसे वाहनों का भारी भरकम चालान किया जा रहा है और क्रेन से हटाकर इन वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े हैं, अगर आप लोगों के द्वारा इन वाहनों को हटाया नहीं जाएगा तो इनमें भारी से भारी चालान किया जाएगा और टो करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए जाएंगे आपके वाहन। ये आपको अनाउंसमेंट के माध्यम से। नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ नगर निगम से मेयर पद की प्रत्याशी चंद्रकला महर ने कहा कि जाग उठा पहाड़ ने शहर की जनता को पानी दिलाने के लिए, पब्लिक स्कूलों की गरीब अभिभावकों से लूट को रोकने के लिए तथा शहर के नागरिकों की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से काम किया है। अगर जनता ने उन्हें सहयोग दिया तो वह पिथौरागढ़ को एक आदर्श, सुंदर, स्वच्छ व विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगी। नमस्कार, मैं गांव शहर की जनता को नमस्कार कर मरी हूँ और प्रणाम कर मरी हूँ। भाई बहनों और बेटाओं आशीर्वाद दी मरी हूँ। आज मैं मेयर पद की खड़ी उमरी हूँ और मैं जो लेके काम हो लो वो मैं पूरा कर लो। हर जगह काम जनता यो ले बोलो मर्ची उबड़ी के करेली शरीर बुढ़ो हो मेरे आत्मा बुढ़ने हो। जाग उठा पहाड़ बटे पहली भटेले मेरे चला ली। मतलब ये मैं सब इनको सहयोग काम घरों को, गाँव को, क्षेत्रों पूरा काम कर रहा। पानी थे बच्चान का स्कूल है फीस और यो भाटकोट में नगर पालिका बना रहा अच्छा बनात घर वो में हम फुल हॉस्पिटल बन और जनता की आपको की संदेश दिशा कि मैं हर जगह समस्या नाली और सुपर लेन यो पानी मैं मुंतसब पानी सब जगह में पानी दिलूं। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।